हो गया भाई? अरे ये जूम आ गया। चलो, ये यहाँ पानी किसने ढोल दिया भाई? ओहो। हैं जी? बारिश? क्लास में भी बारिश गिरने लग गई क्या? तुम भी तुम भी स्टोरियां बताना अपनी, कि हम बारिश में भी पड़े हैं। अब इसको क्या हुआ? हाँ हाँ। चलो, आप लोगों को सबको एमसीक्यू वाली वर्कशीट मिल गई है क्या? वो कॉस्ट वाली शीट दोबारा मिल गई क्या, कंप्लीट जितनी थी? किसने बोला नहीं? ग्रुप पे आ गई है? ग्रुप पे आ गई है, ठीक है। अच्छा, ओके। अब हम नया चैप्टर स्टार्ट करने वाले हैं, ठीक है। नया चैप्टर कौन सा? कहाँ गया ये? अरे ये थोड़े, यस। नया चैप्टर कौन सा? ये देख लो, ये आपकी ICAI की साइट है, ठीक है। अब यहाँ पर हमारा डिमांड सप्लाई हो गया, प्रोडक्शन एंड कॉस्ट भी हो गया। अब हम स्टार्ट करेंगे प्राइस डिटर्मिनेशन इन डिफरेंट मार्केट्स, ठीक है। प्राइस डिटर्मिनेशन इन डिफरेंट मार्केट्स में हमारे पास दो तरीके की चीजें हैं, तीन यूनिट। मीनिंग एंड टाइप्स ऑफ मार्केट, मार्केट का मतलब क्या होता है और कौन कौन से तरीके के मार्केट होते हैं। दूसरा, डिटर्मिनेशन ऑफ प्राइसेस, हम कैसे हमारे प्रोडक्ट की प्राइस को कैलकुलेट करते हैं। दो हैं, कार्तिक मीना, और एक और किसी का सरनेम मीना है, आप दोनों में से ही कोई है। आप कौन? चैतन्य मीना। और कार्तिक मीना कौन है? आप। हाँ, मैं आपकी कॉपीज चेक करी थी, आप लोगों ने बहुत अच्छा टेस्ट में परफॉर्म करा है। और गर्ल्स में से भी दो तीन गर्ल्स हैं जिनका प्रेजेंटेशन वाज सो गुड। और इन दोनों में से किसी की कॉपी इतनी बेस्ट है, सारे कीवर्ड्स यूज करे हैं, एकदम प्रॉपर लिखा है, कुछ भी बकवास नहीं लिखा, टू द पॉइंट, जितना आंसर में लिखना है वो पूरा लिखा है। भाई उनके लिए ताली तो बजानी चाहिए तुम सबको। तो इन लोगों ने ना बहुत 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 अच्छा लिखा है, ठीक है। और साथ मेरे को तुमसे बहुत उम्मीद थी, लेकिन तुमने अच्छा पेपर नहीं लिखा है, ठीक है। साथ नूरानी, आप दोनों ने बहुत अच्छा लिखा है, और लड़कियों में से भी दो तीन लड़कियां हैं जिन्होंने टेस्ट बहुत अच्छा दिया है, ठीक है। तो रियली अप्रिशिएबल यार, बहुत सही, बहुत सही था। ओके, चलो। अभी CA फाउंडेशन में जो हमारी दूसरी यूनिट है वो है मीनिंग एंड टाइप्स ऑफ मार्केट्स, देन वी हैव डिटर्मिनेशन ऑफ प्राइसेस, और लास्ट में है प्राइस आउटपुट और मार्केट। अच्छा, सबसे पहला है मीनिंग एंड टाइप्स ऑफ मार्केट। तो सबसे पहले आप मुझे बताओगे मार्केट का मतलब क्या होता है? वाह, इंग्लिश टू हिंदी अनुवाद। मतलब बताओ, मतलब व्हाट डू यू मीन बाय मार्केट? मार्केट से आप क्या समझते हो? जहां पे, हाँ, जहां पे सामान बिकता है, ठीक है। और एक्सचेंज ऑफ गुड्स, ओके, मतलब कमोडिटी बोल दूं क्या? अच्छा, जो लोग सामान को खरीदते हैं उसको क्या बोलते हैं? कंज्यूमर या बायर बोल लूं क्या, बायर? ठीक है। जरूरी नहीं है कि जो सामान खरीद रहा है वो कंज्यूमर ही हो, क्योंकि मैंने आपको बताया था कि यहाँ पर कंज्यूमर मतलब जो कमोडिटी को कंज्यूम करता है, ठीक है। और बायर मतलब जो खरीदता है। क्या बायर कंज्यूमर हो सकता है क्या? नहीं, लेकिन क्या कंज्यूमर बायर बन सकता है क्या? हाँ, मतलब बड़ा टर्म क्या हो गया, बायर की कंज्यूमर? बायर। तो यहाँ पर क्या मार्केट के लिए मैं बायर यूज कर सकती हूँ क्या? ओके। अच्छा, CA फाउंडेशन में ये छोटी छोटी चीज को ध्यान रखना पड़ता है। क्यों, मैं आपको बताती हूँ। अपने फाउंडेशन में क्वेश्चन कैसा आता है कि भाई मार्केट में कौन कौन इन्वॉल्व होता है, क्या मार्केट में कंज्यूमर इन्वॉल्व होता है? अगर ऑप्शन में है कि नो, बायर इन्वॉल्व होता है, या फिर बायर इज अ ब्रॉडर टर्म और कंज्यूमर इज अ स्मॉलर टर्म, तो आपको क्या सही ऑप्शन लगेगा कि भाई बायर एक बड़ा
ब्रॉडर कंसेप्ट है और हमारा जो कंज्यूमर है वो कैसा कंसेप्ट है, नैरो कंसेप्ट। ठीक है, तो बताओ यहाँ पर बायर यूज करना ज्यादा सही रहेगा कि कंज्यूमर? बायर। तो देखो ये हमारे सीए फाउंडेशन का मॉड्यूल है, आपको भी सारे नोट्स मिल चुके हैं। अब यहाँ पर हम पहले तो पढ़ेंगे कि एक मार्केट बनने के लिए क्या मार्केट की डेफिनेशन होती है, एक मार्केट बनने के लिए क्या जरूरी होता है। ओ कन्हैया, अपनी बांसुरी बंद कर लो यार। ठीक है, देखो तो यहाँ पर जो जो बायर होता है वो जरूरी होता है मार्केट के लिए। क्या मार्केट में सेलर होना जरूरी है क्या? क्या मार्केट में कमोडिटी होना जरूरी है क्या? मतलब सोचो, मार्केट में, अरे यार राजवाड़ा का एग्जांपल ले लेते हैं। मार्केट में सामने वाला कपड़े खरीदने आया और तुम कपड़े बेचने के लिए बैठे हो, लेकिन तुम्हारे पास दुकान में कपड़े ही नहीं है, क्या बेचोगे? क्या कमोडिटी जरूरी है क्या? है। अच्छा, क्या मार्केट में मैं ये बोल सकती हूँ क्या कि बायर और सेलर आपस में मिलते हैं? ऐसा बोल सकते हैं क्या? बायर और सेलर के बीच में एक कॉन्ट्रैक्ट बनता है, ऐसा बोल सकती हूँ क्या? क्या बायर और सेलर आपस में जहां मिलते हैं उस प्लेस को मैं ये बोल सकती हूँ क्या कि वो मार्केट है? तो फिर ऑनलाइन जो माल बिकता है वो मार्केट नहीं? वहां बायर सेलर कहाँ मिलते हैं? पर मार्केट तो है, मार्केट की तो डेफिनेशन पढ़ रहा है। वाह, स्टार। एक बात बताओ, ऑनलाइन मार्केट मार्केट की इस डेफिनेशन में आएगा कि नहीं आएगा? मार्केट कैसे है वो? वहां पे कमोडिटी का एक्सचेंज हो रहा है। और क्या वहां पे कॉन्ट्रैक्ट भी बन रहा है क्या बायर सेलर का? मतलब बायर सेलर का मिलना इन द सेंस कि बायर सेलर एक दूसरे से कांटेक्ट करते हैं। ठीक है, जरूरी नहीं है कि फिजिकल ही मिले, हो सकता है ऑनलाइन भी हो। ऑनलाइन जो सेलर माल बेच रहा है, क्या तुमने उसको देखा क्या? कैसा है, काला गोरा मोटा? नहीं। क्या उसने तुमको देखा क्या? नहीं। लेकिन फिर भी क्या दोनों के बीच में कॉन्ट्रैक्ट हो गया क्या? हाँ, अरे इंस्टाग्राम फेसबुक का जमाना है यार। क्या बिना देखे भी कॉन्ट्रैक्ट बन सकता है क्या? बन सकता है। समझदार लोग समझ गए, मतलब कि एक जो मार्केट होता है, मार्केट में, तनिष्क इसका फोन कोई आगे छीन लो यार, उसके दोस्त को मत देना, आगे दे दो बिल्कुल। अरे किसी की लड़की को दो, लड़की उसको वापस ही नहीं करेगी। हाँ। अच्छा, मतलब कि एक मार्केट होने के लिए तीन चार चीजें जो है जरूरी है। पहला तो एक सेलर होना चाहिए, दूसरा एक बायर होना चाहिए, दोनों के बीच में एक कॉन्ट्रैक्ट होना चाहिए कमोडिटी के एक्सचेंज का। मतलब एक जना माल बेचेगा, दूसरा जना माल खरीदेगा और एक्सचेंज क्या करेंगे ये लोग, मनी। ठीक है, और मार्केट इंक्लूड्स ऑनलाइन मार्केट ऑल्सो, बिकॉज यहाँ पर जो बायर सेलर मिल रहा है डजेंट नेसेसरी कि वो फिजिकल फॉर्म में मिले। ठीक है, वो ऑनलाइन फॉर्म में भी मिलते हैं तब भी चलेगा। क्लियर है क्या? इसकी डेफिनेशन लिख लेंगे। चलो सबसे पहले सीए फाउंडेशन का हम मॉड्यूल देख लेते हैं। यहाँ पे सबसे पहले तो हमको पढ़ना है मार्केट क्या होता है। लिखाने का काम कल करें क्या? ओके। यहाँ पर जो मार्केट है, अरे मैंने इसका मॉड्यूल यहाँ पे निकाल के रखा था। दिस इज इलास्टिसिटी। अच्छा, अरे बस यार। अच्छा, तो मतलब मार्केट का मतलब समझ में आया क्या? बायर, सेलर, कॉन्ट्रैक्ट। ठीक है, अब एक मार्केट बनने के लिए जरूरी क्या होता है? मार्केट के कुछ तो एलिमेंट्स होते हैं जो होना जरूरी है। पहला, एक बात बताओ, मार्केट हवा में बन जाएगा क्या? क्या उसके लिए एक एरिया, एक जमीन होना जरूरी है क्या? हवा में मार्केट बनेगा क्या? नहीं। दूसरा, उस मार्केट में क्या बायर और सेलर का प्रेजेंट होना जरूरी है क्या? जैसे फॉर एग्जाम्पल, शमशान घाट के बाहर या कब्रिस्तान के बाहर कोई तनिष्क पानी पूरी बेच रहा है। एक बात बताओ, उसके यहाँ पानी पूरी कोई इंसान खाने आएगा कि चुड़ैल? भूतनी ही आएगी खाने। ठीक है, क्या कोई असली, अच्छा भूतनी से ही पैसे मांग सकता है क्या? वो तो इसको चाटे ही लगा देगी। एक बात बताओ, अरे बस, एक बात बताओ, यहाँ पर जब तनिष्क पानी पूरी बेच रहा है,
शमशान घाट के बाहर या फिर कब्रिस्तान बोल लो यार, कब्रिस्तान के बाहर बेच रहा है, यहाँ पे सेलर तो अवेलेबल है, लेकिन क्या बायर है क्या? क्या मैं इसको मार्केट बोलूंगी क्या? नहीं। मतलब मार्केट बनने के लिए क्या चाहिए? बायर और सेलर दोनों चाहिए, ठीक है। तो पहली चीज एरिया, फिजिकल हो या ऑनलाइन हो, एरिया चाहिए। अच्छा, ऑनलाइन में एरिया क्या आईपी एड्रेस बोल दूं क्या? क्या आपको क्लाउड खरीदना पड़ता है अगर आपको ऑनलाइन वर्क करना है तो? क्या आपको आईपी एड्रेस चाहिए होता है आपके लिए? यस। मतलब ऑनलाइन हो या फिजिकल, आपके पास एक एरिया होना चाहिए। दूसरा, उस एरिया में बायर और सेलर होना चाहिए। तीसरा, वहां पर कमोडिटी का एक्सचेंज होना चाहिए, कुछ चीज बिकनी चाहिए वहां पे, ठीक है। कोई चीज बिकेगी और कोई चीज सामने वाला खरीदेगा, क्या एक कमोडिटी का एक्सचेंज होना चाहिए? यस। क्या मार्केट में कंपटीशन होना चाहिए क्या? अगर किसी मार्केट में कंपटीशन ही नहीं है तो बताओ किसका नुकसान है, सेलर का, गवर्नमेंट का, कि कंज्यूमर का? कौन कौन बोल रहा है सेलर का नुकसान है अगर कंपटीशन नहीं है तो? अभी तो किसी ने सेलर बोला, तो पीछे उसने तो बोला ही था। अच्छा, गवर्नमेंट का नुकसान है, कौन कौन बोल रहे हैं गवर्नमेंट का नुकसान? एक चक्कर और सुनो। अब सुनो, मैंने बोला अगर किसी मार्केट में, ये स्क्रीन क्यों नाच रही है मेरे को तो ये नहीं समझ आ रहा। तो एक बात बताओ, अगर कोई मार्केट है, हटाओ इसको। एक बात बताओ, मार्केट में अगर कंपटीशन नहीं है तो मैंने बोला, आरएम वन, मैंने बोला कि यहाँ पर किसका ज्यादा नुकसान होगा? सेलर का। एक ऐसा मार्केट जिसमें कंपटीशन ही नहीं, सेलर का नुकसान है, सरकार का नुकसान है, कि कंज्यूमर का नुकसान है? कंज्यूमर का क्यों नुकसान है? हाई रेट पे बेचेंगे। एक बात बताओ, यही तो हुआ था जब तगड़ा कंपटीशन जियो ने दिया एयरटेल आइडिया वोडाफोन को। जब तगड़ा कंपटीशन दिया जियो ने, बताओ सबसे ज्यादा नुकसान किसको हुआ है? हाय राम, सुनो, एक चक्कर और। यहाँ पर मैंने आपसे बोला कि भाई मार्केट में समझो एयरटेल, वोडाफोन, आइडिया ऑलरेडी तीनों अपनी सिम बेच रहे हैं, ऑलरेडी तुमसे बैलेंस का पैसा वसूल रहे हैं, 1 GB डेटा का महीने का 500 रुपए तुमसे ले रहे हैं, ठीक है। अब एकदम से जियो आ गया मार्केट में, और जियो ने बोला कि मैं फ्री में देता हूँ। तुम बताओ किसके मजे हो गए? कंज्यूमर के। कंपटीशन किन दो लोगों का चल रहा है? सेलर का कंपटीशन चल रहा है। कौन दो सेलर? एक तरफ है जियो और एक तरफ है एयरटेल, वोडाफोन और आइडिया। इवन वोडाफोन और आइडिया तो इतने वीक प्लेयर बन गए कि दोनों को मर्जर करना पड़ा। वीआई बन गया मर्जर, मतलब दोनों ने अपनी अपनी कंपनी छोड़ के एक नई कंपनी बना ली और मिलके वो पार्टनरशिप में काम करने लगे। एक बात बताओ, इन दोनों की, दो बंदरों की लड़ाई में फायदा किसका हो गया? कंज्यूमर का। फायदा किसका हो गया? कंज्यूमर का। मतलब एक बात बताओ, अगर मार्केट में कंपटीशन है तो सबसे बड़ा फायदा किसको है? कंज्यूमर को, ठीक है। अब यहाँ पर अभी से बता देती हूँ, एक आपको मार्केट का टाइप पढ़ना है, दैट इज मोनोपोली मार्केट। मोनोपोली का मतलब ये होता है, आगे डिटेल में पढ़ेंगे। मोनोपोली मार्केट का मतलब ये होता है कि सिर्फ एक ही बंदा है जो वो माल बेच रहा है, ठीक है। एक बात बताओ, क्या उसके मार्केट में कोई कंपटीशन है क्या? कोई मोनोपोली का एग्जांपल दे सकता है क्या? नहीं नहीं नहीं, कोई रियल लाइफ एग्जांपल दो। कोई मोनोपोली मार्केट तुमको इंडिया में दिखता है क्या? अरे तुम फ्यूचर सीए हो यार, थोड़ा दिमाग लगाओ। किराने की दुकान मोनोपोली कैसे होगी? मोनोपोली मतलब पूरे देश में एक ही अरे पूरे देश में, गली में थोड़ी कह रही हूँ। नहीं, पतंजलि के बहुत सारे कॉम्पिटिटर है, सिर्फ पतंजलि ऐसा थोड़ी है कि फूल पत्तियां बेच रहा है। कोई ऐसा जो, कोई ऐसी सर्विस या कोई ऐसी कमोडिटी जो सिर्फ एक ही बंदा बेच रहा है, जब चाहे प्राइस बढ़ा सकता है, जब चाहे प्राइस गिरा सकता है, और तुम्हारे पास कोई ऑप्शन नहीं। आईसी? नहीं, तुम आईसीएसआई में चले जाओगे, सीएस कर लोगे, सीएस कौन सा बुरा है? तुम तो वो भी कर सकते हो। मोबाइल, मोबाइल में भी तो बहुत सारे, अब आईफोन को टक्कर दे रहा है सैमसंग। हाँ। अरे ऑयल, नहीं, दुबई में बहुत सारे ऑयल सप्लायर है। रेलवे, भाई एकदम करेक्ट। एक बात बताओ, क्या रेलवे, रेलवे किसका है? सरकार का। सरकार रेलवे। मेरे को बात बताओ, जो टाटा इंडस्ट्रीज है
वो कितने टाइम से सरकार को बोल रही है कि रेलवे मुझे दे दो, लेकिन सरकार उनको रेलवे दे ही नहीं रही है। और ना ही रेलवे कभी सरकार किसी को देगा। क्यों? क्योंकि रेलवे में अकेले मोनोपोली किसकी चलती है? सरकार के। अगर किसी प्राइवेट प्लेयर के पास रेलवे चला गया, ठीक है, रेलवे कोई और कंपनी को, प्राइवेट प्राइवेट कंपनी को रेलवे करने ही नहीं देगा, नहीं तो फिर फेयर बढ़ता जाएगा। आज अगर टाटा की रेल हो गई, आज ट्रेन एक ऐसा सफर है जिसमें लोअर मिडिल क्लास से लेके हायर क्लास तक के लोग सफर करते हैं, ठीक है। गवर्नमेंट ने क्या करके रखा है? जनरल कोच बना रखा है। अगर कोई पैसा नहीं दे पा रहा है तो गवर्नमेंट क्या करता है? यार तुम फ्री में चढ़ जाओ, 10 रुपए, 15 रुपए, 50 रुपए की टिकट लेके जनरल कोच में फ्री में चढ़ जाओ, ठीक है। वो बात अलग है कि वहां पे औरतें बाल खींच के बाहर फेंक देती है, मार के फेंक देती है, बिल्कुल वो बात अलग है। लेकिन गवर्नमेंट क्या बोलती है कि तुम वहां पे फ्री में चढ़ के ट्रेवल कर सकते हो। आज कितने लोग, आप अगर देखो मुंबई लोकल, कितने लोग उसको यूज करते हैं? बहुत सारे लोग उसको यूज कर रहे हैं, ठीक है। अगर यही, अरे ये मुकेश अंबानी को दे दी, तो अब नीता के सेट का खर्चा कहाँ से आएगा? यहीं से तो आएगा। अब तुमको बोलेंगे कि अगर तुमको ट्रेन में ट्रेवल करना है तो ट्रेन की टिकट ही कर देंगे वो लोग 6,000, 5,000, 4,000। एक नॉर्मल आम आदमी क्या इतना खर्चा बियर कर सकता है क्या? अगर मुंबई लोकल का प्राइस कर दिया उन्होंने 500 रुपए, 600 रुपए, तो जो मुंबई में काम कर रहे हैं क्या वो रोज का 500-600 रुपए किराया दे सकते हैं क्या? नहीं दे सकते। इसलिए गवर्नमेंट रेलवे जो है प्राइवेटाइजेशन नहीं कर रही है, रेलवे को प्राइवेट लोगों को नहीं दे रही है। दिस इज कॉल्ड मोनोपोली मार्केट। मोनोपोली मार्केट मतलब एक ऐसा सेलर जो पूरे देश में वो एक ही है, वो माल बेचने वाला, ठीक है। ये हम आगे पढ़ेंगे। चलो पहले तो मार्केट का मीनिंग समझ में आया क्या? मार्केट का मीनिंग समझ में आया क्या? हाँ। मार्केट के एलिमेंट्स कौन से? क्या मार्केट में बायर सेलर होना चाहिए? यस। मार्केट में हमको बायर सेलर तो कंपलसरी है। क्या मार्केट में प्रोडक्ट और सर्विस होनी चाहिए क्या? अगर मार्केट में प्रोडक्ट और सर्विस ही नहीं है तो तुम बेचोगे क्या? हवा? कि भाई कोई आया उसने पैसा दिया और तुमने यूं मुट्ठी भर के उसको हवा दे दी, ले हवा, ऐसा हो सकता है क्या? नहीं। दूसरा, बार्गेनिंग फॉर अ प्राइस। क्या प्राइस की बार्गेनिंग करने आनी चाहिए क्या? कौन कौन बार्गेनिंग नहीं करता है? मोबाइल में तो वैसे भी नहीं कर सकते, सही बात है। एक बार ट्राई करना, मोबाइल में कोई चीज अगर तुमको लेनी है ऑनलाइन मार्केट में तो उसको अपनी विश लिस्ट में डाल देना। मिंत्रा पे ऐसा होता है, अगर आपको मिंत्रा पे कुछ भी खरीदना है और आपको लग रहा है, ये उसका लूप होल है, इफ आपको कुछ भी मिंत्रा से खरीदना है और आपको ऐसा लग रहा है कि यार इसका डिस्काउंट जो है वो थोड़ा और कम होना चाहिए, उसको अपनी विश लिस्ट में रख दो कुछ टाइम तक, तो मिंत्रा उसकी प्राइस आपके लिए सिर्फ ड्रॉप कर देगी। ऐसा होता है। और आपको नोटिफिकेशन भी भेजेगी कि देखो जो जो तुमने माल आपके विश लिस्ट में डाल के रखा है ना प्रोडक्ट, उसकी प्राइस गिर गई है। दूसरे फोन में वो सेम ही प्राइस दिखेगी, तुम्हारे लिए वो गिर जाएगी, सो दैट आप खरीद लो। है। चलो, क्या बार्गेनिंग आना चाहिए? एक बात बताओ, बायर को अगर बार्गेनिंग पावर क्यों जरूरी है एक बायर के लिए? टू गेट द फेयर डीलिंग, ठीक है। अगर कोई बायर बार्गेनिंग नहीं करता है, जैसे एक बात बताओ, जैसे बड़े बड़े ब्रांड, अभी मैं तुमको रिसेंटली बताऊं क्या? रिसेंटली अभी क्या हुआ? लुई वितौन सबको पता है, ठीक है। तो लुई वितौन में उन लोगों ने अभी ना कुछ एक नया स्टार्ट किया था, वो विमल का झोला सबको पता है क्या? इंडिया का वो विमल के झोले को इंडियन एस्थेटिक बैग बोल के वो लोग कुछ तो 4,500-5,000 में बेच रहे हैं अपनी वेबसाइट पे। इंडियन एस्थेटिक बैग, इंडियन एस्थेटिक बैग बोल के। और एक फैशन शो हुआ लुई वितौन का, और उसमें एक मॉडल ने लिटरली वो विमल का झोला उठाया था, जो तुमको उठाने में शर्म आती है। उसने वो 5,000 का खरीद के उठाया। मतलब एक बात बताओ, अब कोई इंडिया वाला चला जाए वो झोला लेने, वो 10 रुपए से ज्यादा देगा क्या उसको? नहीं। मतलब बार्गेनिंग पावर, आपके पास सेंस ऑफ ह्यूमर होना चाहिए कि किस चीज को कितना प्राइस अलोकेट करना है, ठीक है। दूसरा, नॉलेज अबाउट मार्केट कंडीशन। ये कभी प्रैक्टिकल लाइफ में पॉसिबल ही नहीं है। नॉलेज अबाउट मार्केट कंडीशन, इसका मतलब क्या? बायर और सेलर दोनों को मार्केट की पूरी जानकारी होनी चाहिए। मतलब कि आपको पता होना चाहिए कि मार्केट में कौन सा रेट चल रहा है, कितने में ये माल खरीदना चाहिए, कितना इसकी डीलिंग होनी चाहिए, और फ्यूचर में इसका प्राइस कितना बढ़ना चाहिए। एक बात बताओ, आप एक शर्ट खरीदने जाओगे, आप इतना सोचोगे क्या? सामने वाले ने बोला 500 रुपए, तुमने बोला देख भाई 200 रुपए दूंगा, वो बोलेगा यार नहीं यार इतना तो मेरा खर्चा ही नहीं निकलेगा, वो मेरे को नहीं पता। क्या मार्केट कंडीशन देखोगे क्या? नहीं। लेकिन यहाँ पर एक चीज बोली, क्या सेलर को मार्केट कंडीशन का नॉलेज होना चाहिए क्या? हाँ, लेकिन दोनों को साथ में हो वो नॉलेज जरूरी है क्या?
नहीं, मतलब कि नॉलेज होना चाहिए मार्केट कंडीशन का। हमारे सीए वाला कोर्स ये बोलता है कि बायर और सेलर दोनों को होना चाहिए, लेकिन प्रैक्टिकल लाइफ में सिर्फ सेलर को मार्केट का परफेक्ट नॉलेज होता है, बायर को उतना नॉलेज नहीं होता। ठीक है। जैसे अब दूसरा, वन प्राइस फॉर अ प्रोडक्ट और सर्विस एट अ गिवन टाइम। एक गिवन टाइम में उस प्रोडक्ट की जो सर्विस, जो प्रोडक्ट है और जो सर्विस है, उसकी प्राइस गिवन टाइम में एक ही होनी चाहिए। अब इसका मतलब क्या? मार्केट में, ये अभी वो हर्ष के लेक्चर में भी ऐसे ही हो रहा था क्या? नहीं, ये तो अभी तो ठीक चल रहा था यार। एक सेकेंड। शुभिता, एक बार किसी को आराम तुम्हें भेजना। ओके, चलो। अब यहाँ पर मार्केट का क्लासिफिकेशन, मार्केट का क्लासिफिकेशन क्या? नहीं, ये मॉड्यूल है आपको जो बुक मिली है ना, इट इज 11 प्लस फाउंडेशन। ये तो अभी अपन ने मॉड्यूल निकाला है, ये और डिटेल में है। ठीक है। अब यहाँ पर मार्केट को अलग अलग तरीके से बाइफरगेट किया गया है। अरे क्या हो गया यार, एकदम से बात करने क्यों लगते हो? यहाँ पे मार्केट को अलग अलग तरीके से बाइफरगेट किया गया है। पहला बाइफरगेशन क्या है? जियोग्राफिकल एरिया। एरिया के बेसिस पे मार्केट को डिफाइन करना। लोकल मार्केट, रीजनल मार्केट और नेशनल मार्केट। अब इसका मतलब क्या? और उसके बाद इंटरनेशनल मार्केट। ठीक है। तो एरिया के बेसिस पे चार मार्केट्स होते हैं हमारे पास, लोकल, रीजनल, नेशनल और इंटरनेशनल। लोकल मार्केट मतलब क्या? हाँ, वो कुछ प्रोजेक्ट में इशू आ रहा है। देखो, लोकल मार्केट मतलब क्या हमको नाम से ही पता चल रहा है क्या? लोकल मार्केट मतलब आपके लोकल एरिया का कोई मार्केट। ठीक है। जैसे यहाँ पर इंदौर में लोकल मार्केट क्या राजवाड़ा को बोल सकते हैं क्या? उन्होंने एग्जाम्पल दिया। हाँ। दूसरा हो गया हमारे पास रीजनल मार्केट। अभी रीजनल मार्केट का मतलब क्या होता है? एक किसी पर्टिकुलर डिस्ट्रिक्ट या रीजन का कुछ ऐसे कैरेक्टरिस्टिक्स उस मार्केट के जो सिर्फ वहीं अवेलेबल है। जैसे कि कोल्हापुरी चप्पल का मार्केट, अगर आपको ओरिजिनल कोल्हापुरी चप्पल खरीदनी है तो कहाँ से मिलेगी आपको? कोल्हापुर के ऑथेंटिक मार्केट से। आपको बनारस की साड़ी चाहिए ओरिजिनल सिल्क की, तो आपको बनारस के मार्केट से ही मिलेगी वो। अगर आपको कोई सस्ते में माल चाहिए तो दिल्ली का चोर बाजार बहुत फेमस है उसके लिए। ठीक है। जैसे शुगर इंडस्ट्री ऑफ महाराष्ट्र, मतलब महाराष्ट्र में जो शक्कर होती है ना, उसका मार्केट बहुत ज्यादा फेमस है। तो मतलब अगर किसी को मार्केट में शुगर फैक्ट्री स्टार्ट करनी है, उनको अगर शुगर के लिए कोई भी चीज खरीदनी तो वो महाराष्ट्र से खरीदते हैं। तो लोकल मतलब एक एरिया का स्पेसिफिक मार्केट, रीजनल मतलब एक स्टेट का स्पेसिफिक मार्केट। ठीक है। बहुत सिंपल। मतलब तीसरा, नेशनल मार्केट। अब नेशनल मार्केट का मतलब क्या होता है? जैसे कि किसी एक कंट्री का कोई स्पेसिफिक मार्केट। अब कंट्री का कैसे? जैसे हिंदी बुक्स होती है, हिंदी साहित्य, उसकी बुक्स का मार्केट आपको सिर्फ इंडिया में ही मिल सकता है। क्या आपको आउट ऑफ इंडिया मिलेगा क्या? नहीं। जैसे अगर आपको हैरी पॉटर की ओरिजिनल सीरीज खरीदनी है, जैसे आपको हैरी पॉटर की ओरिजिनल सीरीज वाली बुक्स खरीदनी है, ऑथेंटिक वाली, ये ऐसा हो रहा है ब्लिंक ब्लिंक। ये एक्चुअली हमने नया कनेक्टर लगाया है, उसके बाद भी ऐसा ही हो रहा है क्या? तो ठीक चल रहा है, क्योंकि कनेक्टर तो अपन ने नया लगा लिया। मतलब कुछ क्या वायर का इशू होगा क्या? हाँ, अगर 2 बजे तक आए तो ठीक है, नहीं तो फिर
क्लास। अच्छा, देखो, जैसे आपको पता है क्या, अगर किसी को मखाने सुने क्या, मखाने, आपको पता है इंडिया में मखाने का बिजनेस इज द मोस्ट ग्रोइंग एंड फ्लरिश बिजनेस। फ्लरिश मतलब बहुत बढ़ता हुआ, ये बहुत बड़े स्केल पे जाएगा ये बिजनेस। क्यों, आपको पता है क्या? हाँ, आप स्टार्ट कर सकते हो। मैं आपको एक बिजनेस आइडिया देती हूँ जो आप बिल्कुल स्टार्ट कर सकते हो, और वो कम ही एज में आप स्टार्ट कर सकते हो। जैसे इंडिया के नेशनल मार्केट में मखाने का जो बिजनेस है वो बहुत तगड़ा है। मतलब इंडिया में, बिहार में जो मखाने आते हैं उसकी क्वालिटी होती है हाई क्वालिटी वाले मखाने, ठीक है। आप बिहार में जाओगे, दिस इज द सीजन, इस सीजन में मखाने, आपको पता है मखाने कैसे निकलते हैं? कैसे निकलते हैं? पानी में से निकलते हैं। एक सीड होता है, उसको फोड़ते हैं और उसके अंदर से मखाने निकलते हैं। तो वहां पे आप जाओ किसानों से, वहां पे जो बोरी के रेट में मिलता है, मतलब एक बोरी भरी हुई है मखाने की, तो उसका रेट होता है कुछ तो 10,000 7,000 ऐसा कुछ रेट होता है उसका, ठीक है। अब यहाँ पर अगर आपको मखाने का बिजनेस करना है, तो बहुत सारे लोग, करंट बिजनेस बताती हूँ इंडिया में जो बहुत जल्दी बहुत फैलने वाला है, ठीक है। अब इंडिया में जो नेशनल मार्केट है मखाने का वो बहुत अच्छा है, ठीक है। यहाँ पर क्या होता है ना, आप उन किसानों से 10,000 में मखाने की एक बोरी खरीदो और उसको पैकेट्स में पैक करवाओ एक पर्सनल ब्रांडिंग के साथ, और उसको ऑनलाइन अमेजोन के मार्केट पे, जो अमेजोन इंटरनेशनल मार्केट है, वहां पे उसको रजिस्टर करवा लो, ठीक है। तो जो कॉस्ट आपको यहाँ पर, कुछ तो अभी मखाने का रेट और गिर गया, ठीक है। यहाँ पे 1,300 1400 रुपए कुछ तो मखाने का रेट हो गया, पहले 1600 1700 चलता था शायद। तो इस साल क्या हुआ ना, मखाने का रेट थोड़ा गिर गया। अब आपको जो 1400 में, 1300 में आपको मखाने की कॉस्ट पड़ी, इसमें पैकेजिंग कॉस्ट में 50 रुपए ऐड कर रही हूँ, ठीक है। बल्क में पैकेजिंग करवाते हैं, कम लगता है। चलो 1450 आपने उस मखाने को पैक करा और आपको 1450 का रेट लगा। वही इंटरनेशनल मार्केट में आउट ऑफ इंडिया 4,500 3,500 5,000 में बिकता है, ठीक है। इसमें अगर आप अमेजोन की कमीशन हटा भी लो तो पर पैकेट इंडिया में आप 1,000 रुपए मिनिमम इसमें कमा सकते हो। क्यों? क्योंकि इंडिया का जो नेशनल मार्केट है फॉर मखाना इज वेरी फेमस। तो आप उस नेशनल मार्केट का फायदा उठा के क्या आप इंटरनेशनल मार्केट में एंट्री कर सकते हो। इंटरनेशनल मार्केट का मतलब क्या? जो इंटरनेशनली अवेलेबल है, ठीक है, जो हर कंट्री में अवेलेबल हो, तो दैट इज कॉल्ड इंटरनेशनल मार्केट। एक बात बताओ, जैसे, क्या एवोकाडो सुना है सबने? अमरूद का भाई एवोकाडो, ठीक है। क्या एवोकाडो का मार्केट हम इंटरनेशनल बोल सकते हैं क्या? नहीं बोल सकते एवोकाडो के मार्केट को, क्योंकि इंडिया में मोस्टली एवोकाडो को इंपोर्ट किया जाता है, बहुत कम। यहाँ के क्लाइमेट एनवायरनमेंट में उसको बनाना इज वेरी टफ। तो मतलब के नेशनल मार्केट मतलब जो एक कंट्री की स्पेशलाइजेशन है फॉर सम गुड्स एंड कमोडिटीज, और नेशनल मार्केट मतलब वो मार्केट जो इंटरनेशनली हो रहा है। फॉर एग्जाम्पल गोल्ड और सिल्वर। एक बात बताओ, अगर गोल्ड और सिल्वर की प्राइस दुबई में अफेक्ट होगी, तो क्या सेम प्राइस यहाँ इंडिया में भी अफेक्ट होगी क्या उसकी? क्या गोल्ड और सिल्वर का मार्केट ग्लोबली चलता है क्या? क्या गोल्ड और चलता है ग्लोबली? क्या गोल्ड और सिल्वर का, एक बात बताओ, क्या गोल्ड और सिल्वर की दुकानें, मार्केट तुमको हर कंट्री में नहीं मिलेगी क्या? ऐसा है क्या सिर्फ इंडिया में ही है तनिष्क और कहीं नहीं है, ऐसा होता है क्या? नहीं। मतलब कि गोल्ड और सिल्वर का मार्केट जो है ये हमारा इंटरनेशनल मार्केट होता है, ठीक है। वो मार्केट जो हर कंट्री में अवेलेबल होता है और जिसके प्राइसेस शेयर मार्केट से हर कंट्री में इम्पैक्ट लेके आते हैं, ठीक है। आपको पता है क्या, गोल्ड और जो सिल्वर के प्राइसेस हैं वो शेयर मार्केट से इम्पैक्ट होते हैं बहुत हद तक। अच्छा, अभी बेस्ट टाइम ऑफ इन्वेस्टमेंट किसमें है, गोल्ड की सिल्वर? सिल्वर। सिल्वर इज द बेस्ट वे टू इन्वेस्ट, क्योंकि एज पर द रिसर्च ऑफ एंड्रयू पेरेटस, अब ये एंड्रयू पेरेटस क्या है? एंड्रयू पेरेटस जो है एक रिसर्चर हैं जो मार्केट कंडीशंस पे रिसर्च करते हैं। उनका रिसेंटली आज का ही एक आर्टिकल आया है जिसमें उन्होंने बोला है कि आज जिस 1 किलो सिल्वर की कीमत 89,000 है, 90,000 है, उस 1 किलो सोने की जो कीमत है, 1 किलो सिल्वर की कीमत, वो 5 साल के बाद इसी 90,000 की कीमत 6 लाख तक पहुंच सकती है, ठीक है। तो वो गोल्ड से भी बहुत ज्यादा, अभी द बेस्ट टाइम टू इन्वेस्ट इज इन सिल्वर।
क्योंकि देखो अब गोल्ड इतना महंगा हो गया कि हर कोई उसको अफोर्ड नहीं कर सकता। अगर आपको गोल्ड की प्राइसेस और बढ़ानी है तो क्या गोल्ड की डिमांड भी बढ़नी चाहिए? देखो हम डिमांड सप्लाई पढ़ते हैं, किसी चीज की डिमांड बढ़ेगी तभी उसमें ग्रोथ आएगी। आएगी। आज तक लोग जो है सिल्वर में बिल्कुल भी इन्वेस्ट नहीं करते थे, गोल्ड में इन्वेस्ट करते थे, जिसकी वजह से गोल्ड की जो प्राइसेस हैं वो बहुत हाई गई हैं। लेकिन अब ऐसा नहीं है, अब सिल्वर का मार्केट में बहुत ज्यादा एक्सटेंशन है। ठीक है। ओके। ओके। अच्छा, अब ऑन द बेसिस ऑफ टाइम, टाइम के बेसिस पे हमारे कौन कौन से मार्केट होते हैं? टाइम के बेसिस पे हमारे कौन कौन से मार्केट होते हैं? पहला तो वेरी शॉर्ट पीरियड मार्केट। वेरी शॉर्ट पीरियड मार्केट मतलब वो मार्केट जो बहुत कम टाइम के लिए होता है, जैसे सब्जी मार्केट। क्या सब्जी मार्केट, एक ही सब्जी आप सालों तक बेच सकते हो क्या? अच्छा, एक ही सब्जी मतलब वेरी शॉर्ट मार्केट में ना पेरिशेबल गुड्स बेचे जाते हैं, वो गुड्स जो बहुत जल्दी खराब हो जाते हैं। आज अगर कोई एक सब्जी वाली आंटी सब्जी बेच रही हैं, तो क्या उनको ये सब्जी एक दो दिन में खत्म करनी पड़ेगी? नहीं तो ये सड़ जाएगी। मतलब पेरिशेबल गुड्स के लिए जो बहुत शॉर्ट टाइम पीरियड के लिए फ्रेश होते हैं, उन मार्केट्स को हम क्या बोलते हैं? वेरी शॉर्ट पीरियड मार्केट ऑन द बेसिस ऑफ टाइम। उसके बाद वी हैव शॉर्ट मार्केट। अब शॉर्ट मार्केट का मतलब क्या होता है, एक बार इसको पढ़ना जरा। ये आपको थोड़ा थोड़ा बीएस जैसा नहीं लग रहा क्या? लग रहा है क्या? एक बार इसको पढ़ना। शॉर्ट में क्या बोला उसने? वेरिएबल और फिक्स फैक्टर। वेरिएबल मतलब, वेरिएबल फैक्टर मतलब एक एग्जाम्पल वेरिएबल फैक्टर का। रॉ मटेरियल मेरा फैक्टर थोड़ी है। रॉ मटेरियल पे तो खर्चा हो रहा है, कॉस्ट लग रही है। मैं फैक्टर पूछ रही हूँ। फिक्स्ड कॉस्ट अलग है, फिक्स्ड फैक्टर अलग है। अरे लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शन। लैंड। अरे जागो मोहन प्यारे, मैं बोल रही हूँ वेरिएबल फैक्टर। वेरिएबल फैक्टर का एग्जाम्पल, चार फैक्टर होते हैं। कौन से? इसमें से वेरिएबल कौन सा है? लैंड फिक्स्ड है, लेबर, लेबर, है ना? अब यहाँ पर शॉर्ट पीरियड मार्केट मतलब जिसमें आप वेरिएबल और फिक्स फैक्टर को कम ज्यादा करके अपने मार्केट की लॉन्गेटिविटी को बढ़ा सकते हैं। अब यहाँ पर एक और लॉन्ग पीरियड मार्केट, बताओ कितना सिंपल। लॉन्ग पीरियड मतलब, एक बात बताओ, रॉ मटेरियल का मार्केट कभी शॉर्ट हो सकता है कि लॉन्ग होगा? मतलब एक कपड़े की फैक्ट्री है, समझो एक शर्ट बनाने की फैक्ट्री है, इसको रॉ मटेरियल क्या लगेगा? कपड़ा। एक टेक्सटाइल इंडस्ट्री, कपड़े को बोलते हैं टेक्सटाइल, वो लॉन्ग पीरियड के लिए सरवाइव करेगी कि शॉर्ट पीरियड? लॉन्ग, क्योंकि वो कपड़ा बनाती रहेगी, वो पेरिशेबल नहीं है। दूसरा वेरी लॉन्ग और सेक्युलर, वो मार्केट जो हमेशा चलता ही जाता है। एक बात बताओ, इंडिया में फूड इंडस्ट्री कभी खत्म हो सकती है क्या? वो हमेशा चलती ही जाएगी। ठीक है। अच्छा, अब मुझे एक बात बताओ। अब हम मार्केट का स्ट्रक्चर पढ़ेंगे, लेकिन उसके पहले जो आपके पास नोट्स है, वहां कोई मुझे नोट्स दे सकता है क्या? किसी के पास हो तो। हाँ, ये आपकी फाउंडेशन वाली बुक। थैंक यू। इंटरनेशनल मार्केट, स्पॉट मार्केट, फ्यूचर मार्केट। अरे मार्केट के टाइप्स हैं तो सही, आपके पास है तो सही। इसको डिटेल में तो मैं लिखवाऊंगी ना। अभी किसी ने बोला था कि है ही नहीं, किसी ने बोला था ये नहीं है। ये ले लो, उनको दे दो प्लीज। अच्छा, अब नेक्स्ट है हमारे पास ऑन द बेसिस ऑफ नेचर ऑफ ट्रांजैक्शन। ट्रांजैक्शन के नेचर पर हमारे मार्केट जो है, हमारा मार्केट जो है वो कैसा होता है। अभी तक हमने क्या पढ़ा? पहली जियोग्राफिकल एरिया। जियोग्राफिकल एरिया में कौन से चार मार्केट? हाँ, जियोग्राफिकल एरिया में आरएम वन पीछे। जियोग्राफिकल एरिया में कितने मार्केट? चार। क्या क्या नाम है? लोकल, रीजनल, नेशनल, इंटरनेशनल। ठीक है।
ऑन द बेसिस ऑफ टाइम कितने मार्केट? 4। वेरी शॉर्ट, शॉर्ट, लॉन्ग, वेरी लॉन्ग। ठीक है, अब ऑन द बेसिस ऑफ ट्रांजैक्शन, ऑन द बेसिस ऑफ ट्रांजैक्शन दो मार्केट, एक तो होता है स्पॉट और कैश मार्केट, और दूसरा होता है फॉरवर्ड और फ्यूचर मार्केट। तुम जब शेयर मार्केट, फाइनेंशियल मैनेजमेंट में जब आप शेयर मार्केट सीखोगे, तब आप ये वर्ड्स और ज्यादा अच्छे से समझ सकते हो कि स्पॉट मार्केट क्या होता है और फ्यूचर मार्केट क्या होता है। फॉरवर्ड का मतलब क्या होता है, कोई बताए क्या? क्या हम्म आगे तो क्या मैं ऐसा बोल सकती हूँ फ्यूचर? ठीक है, देखो स्पॉट और कैश मार्केट मतलब जहां पर आपने माल खरीदा और कैश इमीडिएटली दे दिया। अब क्योंकि हम सीए हैं तो हम इसको फाइनेंस से ना जोड़े, ऐसा हो सकता है क्या? तो हम इसको सबसे पहले फाइनेंस से जोड़ेंगे। यहां पर मैंने शायद आपको पहले भी ये समझाया है। ये कौन बात कर रहा है? अब देखो, यहां पर सबसे पहली चीज, खोपड़ा खराब हो रही है, उठा के फेंक दूं क्या? अच्छा, चलो सुनो। क्या राक्षस जैसी आवाज है। चलो, ऑन द बेसिस ऑफ नेचर ऑफ ट्रांजैक्शन, शेयर मार्केट में दो तरीके होते हैं। शेयर मार्केट में दो तरीके होते हैं, ठीक है? कौन से दो तरीके? पहला, तुमने पैसा दिया और शेयर खरीद लिया, इसको बोलते हैं स्पॉट और कैश मार्केट। सेम इसको कमोडिटी में अप्लाई करो। आप बाजार में सब्जी खरीदने गए, आपने सब्जी खरीदी और उनको पैसा दे दिया। स्पॉट मार्केट मतलब ऐसा मार्केट जिसमें इमीडिएटली पैसों का पेमेंट हो जाता है। ठीक है, क्लियर? इतना क्लियर? दूसरा, फ्यूचर और फॉरवर्ड मार्केट। अब ये फ्यूचर और फॉरवर्ड मार्केट क्या होता है? फ्यूचर और फॉरवर्ड मार्केट का मतलब होता है ऐसे कॉन्ट्रैक्ट जिसमें हम डिलीवरी ऑफ गुड्स तो अभी करते हैं, लेकिन उसका पेमेंट कब करते हैं हम? बाद में। एक सेकेंड। हाँ, अ काइंड ऑफ उधारी। जिसे आपको बताया क्या, शेयर मार्केट में बिना पैसा इन्वेस्ट करे भी पैसा कमाया जा सकता है, फ्यूचर और फॉरवर्ड से। फ्यूचर और फॉरवर्ड, फ्यूचर और फॉरवर्ड में कॉल ऑप्शन और पुट ऑप्शन के थ्रू आप बिना पैसा लगाए पैसा कमा सकते हो, बट इट्स अ वेरी रिस्की, रिस्की मार्केट। ठीक है, जहां पे रिस्क बहुत होता है। जैसे हमारे सीए फाइनल में आप कुछ ऐसी टेक्निक सीखोगे इन योर फाइनेंशियल मैनेजमेंट, जिसमें आप उन टेक्निक्स को यूज करके, उन चार्ट्स को डिपिक्ट करके शेयर मार्केट के, आप एग्जैक्टली पता लगा सकते हो कि आने वाले 3 महीने में, आने वाले 6 महीने में कौन सी कंपनी का प्राइस कितने रुपए तक बढ़ सकता है या फिर कितने रुपए तक गिर सकता है। ये मैंने बताया था। अब आप जो है, ये जो कितने रुपए से बढ़ सकता है और गिर सकता है, ये ऑल पहले ही चेक करके आप फ्यूचर और फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट में एंटर कर सकते हो। फ्यूचर और फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट मतलब बहुत सिंपल, जहां पर हम चलते हैं उधारी का माल। मतलब आज आपने माल ले लिया और आपने एक कॉन्ट्रैक्ट साइन कर लिया, या फिर आपने बोला कि फ्यूचर में या फिर इन फॉरवर्ड, फ्यूचर में आगे जाके जो है आप इन पैसों को पे करेंगे। ठीक है, तो क्या ये एक तरीके से क्रेडिट वाला माल नहीं हो गया? है ना? तो फ्यूचर मार्केट मतलब आपने माल आज ले लिया, लेकिन आप इसका पैसा कब दोगे? इन द फ्यूचर। लेकिन यहाँ पर स्पॉट मार्केट का मतलब क्या होता है? इमीडिएटली। मतलब अभी तक अपन ने पढ़ा मार्केट। दोबारा शुरू से। मार्केट का मतलब क्या होता है? बायर और सेलर मिल जाते हैं और दोनों के बीच में कॉन्ट्रैक्ट होता है। कौन सी चार चीजें इसमें जरूरी होती है मार्केट बनने के लिए? बायर सेलर, कमोडिटी, कंपटीशन, और नहीं नहीं, वो हमारे एलिमेंट्स थे। और एरिया, वेरी गुड। क्या ऑनलाइन मार्केट भी मेरा मार्केट होता है? यस। क्या ऑनलाइन मार्केट में जरूरी है क्या दो लोग आमने सामने मिले? नहीं। मार्केट कितने तरीके के? जियोग्राफिकल एरिया में कितने तरीके के मार्केट? चार। कौन से चार? ग्लोबल, रीजनल, लोकल, इंटरनेशनल। ठीक है, उसके बाद हमारे प्राइस के ट्रांजैक्शन के बेसिस पे कितने मार्केट? प्राइस ट्रांजैक्शन दो। कौन सा? स्पॉट और फ्यूचर। मतलब अभी पैसा ले ले तू, दिस इज स्पॉट। अभी नहीं दूंगा, बाद में पैसे दूंगा, दिस इज फ्यूचर और फॉरवर्ड मार्केट। फ्यूचर की जगह फॉरवर्ड बोल दिया तो दिक्कत है क्या?
स्पॉट की जगह कैश बोल दिया तो दिक्कत है क्या? नहीं, ये सीए फाउंडेशन में ऐसा बोलता है कि क्या स्पॉट और कैश मार्केट एक ही होता है? हाँ भाई एक ही है। क्या फ्यूचर फॉरवर्ड मार्केट एक ही होता है क्या? हाँ लाला, वो भी एक ही है। उसके बाद बेसिस ऑफ टाइम के बेसिस पे कितने मार्केट होते हैं? चार। चार मार्केट कौन से? वेरी शॉर्ट, शॉर्ट, लॉन्ग, वेरी लॉन्ग। ठीक है, क्या आसानी से याद हो रहा है क्या? हाँ। पेरिशेबल गुड्स के लिए कौन सा मार्केट होता है? वेरी शॉर्ट, जो 24 घंटे के अंदर खराब हो जाता है माल, उसके लिए कौन सा होता है? वेरी शॉर्ट मार्केट। ठीक है। गोल्ड और सिल्वर एग्जांपल ऑफ इंटरनेशनल मार्केट। अरे, गोल्ड और सिल्वर को मैं ऑन द बेसिस ऑफ एरिया पूछ रही हूँ, तो इट इज इंटरनेशनल मार्केट। ठीक है। ओके, उसके बाद ऑन द बेसिस ऑफ रेगुलेशन। इतना सिंपल है, बताए क्या? रेगुलेटेड मार्केट, अनरेगुलेटेड मार्केट। रेगुलेटेड मार्केट और अनरेगुलेटेड, क्या स्टॉक मार्केट रेगुलेटेड मार्केट है? अरे देखो, रेगुलेटेड मार्केट का मतलब क्या होता है? जिसको सरकार रेगुलेट कर रही है। मतलब कि अगर शेयर मार्केट में किसी कंपनी को आना है, किसी कंपनी को जाना है, किसी से पैसा उधार लेना है, किसी को शेयर खरीदना है, तुमको पहले सेबी से परमिशन लेनी पड़ेगी, सिक्योरिटी एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया। ये जो सेबी है ना, सिक्योरिटी एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया, इसको कौन संभालता है? मोदी जी। ठीक है। तो एक बात बताओ, रेगुलेटेड मार्केट मतलब सब किसकी मर्जी से हो रहा है? मोदी जी के मार्केट से। तो बताओ अनरेगुलेटेड मार्केट का मतलब क्या होता है? जहां पे मोदी जी की नहीं चलती। एक बात बताओ, जो यहाँ पर वो क्या बोलते हैं, बुधवार बाजार लगता है, गुरुवार बाजार लगता है, इतवार बाजार, आपने देखा होगा। एक बात बताओ, क्या यहाँ पे मोदी जी रेगुलेट करेंगे क्या आके? देख काकी, तू इतना ही माल बेचेगी, ऐसा आगे बोलेंगे क्या कि मित्रों आप इतना ही खरीद सकते हो? ऐसा बोलेंगे क्या वो? नहीं। तो मतलब के अनरेगुलेटेड मार्केट जिसको गवर्नमेंट रेगुलेट नहीं कर रहा, और रेगुलेटेड मतलब जिसको गवर्नमेंट रेगुलेट कर रहा है। बेस्ट एग्जांपल ऑफ रेगुलेटेड मार्केट इज शेयर मार्केट, स्टॉक मार्केट। ठीक है। द करेक्ट वर्ड इज स्टॉक मार्केट। जब आप शेयर बोलते हो तो उसमें सिर्फ शेयर इंक्लूड होता है, जबकि स्टॉक मार्केट में शेयर की भी डीलिंग होती है, वहां पे हमारे गोल्ड की भी डीलिंग होती है, गोल्ड पे भी सट्टा लगता है। मैंने आपको शायद बताया होगा कि आप रियल स्टेट के एक एक स्क्वायर फीट को भी खरीद सकते हो। किस किस को पता है क्या? हाय राम, नहीं पता? अरे बाप रे। पता है क्या, आज एक बात बताओ, इंदौर में तुम एक साथ 10,000 स्क्वायर फीट की जमीन खरीद सकते हो क्या? नहीं। सीए बनने के बाद भी 10,000 स्क्वायर फीट जमीन एक बार में खरीद पाओगे क्या? नहीं। अभी स्क्वायर फीट का रेट समझो पलासिया पे चल रहा है 4,200 रुपए, या फिर उज्जैन रोड पे चल रहा है 4,500 रुपए, तो आप एक स्क्वायर फीट खरीद सकते हो। कौन लेगा एक स्क्वायर फीट? बाप रे, 3500 है ना? अब वो ब्रोकर साला झूठ बोल रहा था, मुझे पता है। चलो समझो 4,500 है। ठीक है। अब आप एक साथ 1,000 जो है स्क्वायर फीट नहीं खरीद सकते, तो आप क्या करो, आप रियल स्टेट की वेबसाइट पे जाओ और एक स्क्वायर फीट खरीद सकते हो उस एरिया में। और एक स्क्वायर फीट समझो 3500 का है, तो तुमने क्या करा, ऐसे 4-5 स्क्वायर फीट खरीदे, हर 6-7 महीने में 4-5 स्क्वायर फीट खरीद खरीद के तुम सीए बन गए, और तुम्हारे पास समझो 5,000 स्क्वायर फीट के पैसे जमा हो गए, मतलब वो कागज जमा हो गए। अब 5 साल के बाद जो उस 5,000 स्क्वायर फीट का रेट होगा, वो बेच के आपको वो रेट मिल जाएगा, और मार्केट में आप ओरिजिनल जमीन खरीद सकते हो। भैया ये ब्लिंक हो रहा है अभी भी, समझ में आया क्या? तो क्या ये एक बहुत अच्छा तरीका है क्या इन्वेस्टमेंट का? ये बहुत अच्छा तरीका है इन्वेस्टमेंट का, आप लोग सब कर सकते हैं। ये पता नहीं क्यों ऐसा ब्लिंक क्यों हो रहा है। समझ में आया क्या? मत अच्छा, अब ऑन द बेसिस ऑफ वॉल्यूम ऑफ बिजनेस, बिजनेस के वॉल्यूम पे दो मार्केट, होलसेल और रिटेल। एक बात बताओ, होलसेल मार्केट में अपन क्या बोलते हैं? जो मार्केट है वो बल्क में, अगर आपको मार्केट खरीदना है, माल खरीदना है, तो होलसेल मार्केट। अगर बिजनेस, अच्छा, एक टर्म होती है बी टू बी और बी टू सी। इसका मतलब क्या होता है, पहले ये समझना पड़ेगा। बी टू बी और बी टू सी। अबे, अब इसका मतलब क्या होता है? बी टू बी और बी टू सी। बी टू बी मतलब बिजनेस टू बिजनेस। मेरा बिजनेस है फैक्ट्री का, और मैंने किसी को होलसेल में माल बेचा, वो होलसेल वाला आगे रिटेलर को बल्क में माल बेचेगा, मतलब मैंने बिजनेस टू बिजनेस ट्रांजैक्शन किया। बी टू सी मतलब मैंने किसी से बल्क में माल लिया और एक एक यूनिट करके मार्केट में अलग अलग कंज्यूमर को बेच रही हूँ, दिस इज कॉल्ड बी टू सी। तो बताओ, बी टू बी मार्केट किसका पार्ट होता है, होलसेल की रिटेल? होलसेल। और बी टू सी रिटेल का। अब ऑन द बेसिस ऑफ कंपटीशन, on the basis of competition, on the basis of competition,
परफेक्ट कंपटीशन और इम्परफेक्ट कंपटीशन, इसको हम कल कंटिन्यू करेंगे, ठीक है। कौन कौन से लेक्चर है?